जिस उत्तर प्रदेश को योगी जी उत्तम प्रदेश बताते हैं, आज उसकी आप हालत देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी रोड टूटी हुई है। यहाँ बाइक पर जो लोग आ रहे हैं किस तरीके से वो यहाँ पर खतरे का सामना करते हुए आ रहे हैं। गिरने का भी काफी डर रहता है, जब भी आते आते कभी कोई फिसल जाता है। रोज निकलते हो, डर रहता है गिरने का? गिर भी चुकी हूँ मैं तो। गिर चुके हो? हाँ। उस रोड पे हजारों लोग यहाँ से रोज डेली का जिनका आना जाना है, तो आप देख सकते हैं कि इस सड़क की हालत इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ पे बच्चों का निकलना भी मुश्किल है। हाँ, घटना होगी जब करेंगे, अब चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। गिर गए, कई मोटरसाइकिल वाले गिर गए। आए दिन कोई महिला गिरती है स्कूटी से या बच्चा उनके साथ है, वो गिर जाता है, इंजर्ड हुआ है। कई तो हॉस्पिटल भी हुए हैं, हॉस्पिटल यानी कि बता कोई नहीं। इतनी दर्दनाक स्थिति है यहाँ की। हम निगम पार्षद से भी मिल चुके हैं, स्थानीय हमारे एमएलए हैं, अजीत पाल त्यागी के ऑफिस भी गए, और पार्षद और सांसद जी है अतुल गर्ग, हम उनके यहाँ गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप अपना लेटर पैड बनवा के लाओ, कॉलोनी वालों के साइन कराओ, और ये बताओ ये रोड किसके अधीन आता है। तो ये सदरपुर से लेकर राइसपुर तक की सारी आम पब्लिक है, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख की आबादी है। ये सारे लोग परेशान हैं, और ये देखो कितने परेशान है। सब ये भाई लोग हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, खड़े रहते हैं। स्पीड अप इस वाली कॉलोनी का और जितनी भी कॉलोनी इस रोड पे बसी हुई हैं, 4-5 कॉलोनियाँ हैं, ये इनकी पानी की निकासी नहीं है। पानी जो है सीधा रोड पे आ रहा है, मेन रोड है ये हमारी सदरपुर रईसपुर वाली, और इस रोड पे पानी आने की वजह से नाले की कोई उपलब्धि नहीं है इसमें, ना नाला है ना सीवर है, कुछ नहीं है। उसकी वजह से पानी भरा हो रहा है, जिसकी वजह से रोड पूरी टूट गई है। आश्वासन दिया है कि आप एमएलए के पास जाओ, एमएलए जी के पास जाए गए तो उन्होंने कहा भी बजट नहीं है। हम सांसद महोदय के गए, जब किसी की दुर्घटना हो जाएगी तब बजट कहाँ से आएगा? पता नहीं कहाँ से लाएंगे बजट, और बजट है। एक बार फिर दिखा दीजिए, जब दुर्घटना हो जाएगी इस रोड पर और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, उसका जो बजट होगा वो कहाँ से आएगा? क्या यहाँ किसी भी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है। इस रोड पर ये सदरपुर और रईसपुर को लिंक है दोनों, और इस पर इतनी पब्लिक चलती है, लेके सुबह 3 बजे से रात के 2 बजे तक चलती है। कोई ना तो स्कूल वालों को देखता, ना ही कोई सवारी वालों को देखता, धमाधम रहते। क्या देखो आप कितने खड़े हो रहे हैं, रोज लेडीसें गिरती हैं। देखिए अब ये बच्ची आई है, कैसे बाइक निकालेगी, कैसे जाएगी? आप देख, अभी परसों में आया, मम्मी का चोट लग गई। ये तो बनना चाहिए, बताओ यहाँ निकलने बढ़ने का रास्ता कहाँ, वो देखना वो जो आ रहे हैं। अब यहाँ हमने तो एक छोटा सा प्लॉट ले रखा, घर बनाना, आप बताओ कहाँ रह लें, प्लॉट में भर रहा पानी। ना कोई पार्षद सुनता, ना कोई नगर निगम वाले, ना मेयर सुनती, ना सांसद सुनती। पार्षद सुखा में जी सांसद। स्कूटी दिखाइए एक बार, देखिए किस तरीके से, देखिए स्कूटी जो है किस तरीके से जा रही है। एक बार पानी दिखाइए, पानी दिखा दिए किस तरीके, देखिए स्कूटी वाले को देखिए किस तरीके से निकालेगा। उसे पता ही नहीं है कि गड्ढा कहाँ पर है, निकलना कहाँ से है, क्या वो है, क्या वैसे कब से कितने कितने दिन हो गए भरे हुए? तो भैया गर्मी, हाँ बहुत 1 साल हो गया कम से कम। हाँ तो निकल ही ना जाए इस रास्ते पर, उधर कोई घूम के जाना पड़ता। हम तो जॉब करने वाले आदमी, हमें तो टाइम मिलता ना। ये बेचारे भैया कॉलोनी वाले तो मेरे हिसाब से हर संडे में खड़े मिले हैं हमें तो। कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये यहाँ की समस्या बताएंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या समस्या आ रही है। भैया योगी जी कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश है, उसके बावजूद भी यहाँ क्या हाल है? नहीं, ये समस्या तो खैर सभी के लिए है। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन रोड है आपका सदरपुर रईसपुर जो क्रॉस करती है, उस रोड पे हजारों लोग यहाँ से रोज डेली का जिनका आना जाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सड़क की हालत इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ पे बच्चों का निकलना भी मुश्किल है, बड़े तो छोड़ो। स्कूल वगैरह है, स्कूल के लिए बस जो आती हैं घर पे बच्चों को ले जाने के लिए, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या पैदल ले जाके छोड़ना पड़ता है, इधर उधर से ले जाके। तो उसमें मतलब एक आदमी पे नहीं, सबको परेशानी हो रही है। महिलाएं वोट दी होंगी ना आप लोगों ने? हाँ, वोट दी हैं। घर पे आए थे आपके मांगने? घर पे आते हैं मांगने के लिए, खसेड़ के यहाँ ले आते हैं एक बार कि ये देखिए एक बार हालत। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन इस चीज़ के लिए तो अब सब इकट्ठे हो रहे हैं। इस चीज़ के लिए सरकार को देखना चाहिए। अभी जो समस्या आ रही है सबके लिए आ रही है, एक के लिए नहीं। पार्षद है आपके यहाँ? हाँ, पार्षद हैं। क्या नाम है? सोनवीर सिंह। गए आप उनके पास? हाँ गए थे। क्या बोला उन्होंने? मीना देवी भी हैं, वो बोल रहे थे कि हाँ करेंगे, इसका देखेंगे, बस उस चीज़ को रह के अपना घटना का मतलब घटना का टाइम ले रहे हैं कि जब घटना होगी जब करेंगे। हाँ, घटना होगी जब करेंगे। अब चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, गिर गए, कई मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, गाड़ियाँ बीच में रुक जाती हैं, बच्चों को उतारना पड़ता है, फिर पैदल ले जाना पड़ता है उनको। ठीक है, आप तो आपकी जो सामने दुकान है आप तो देखते होंगे रोज? मैं रोज देखता हूँ जी। आए दिन कोई महिला गिरती है स्कूटी से या बच्चा उनके साथ है, वो गिर जाता है, इंजर्ड हुआ है। कई तो हॉस्पिटल भी हुए हैं, हॉस्पिटल यानी कि बता कोई नहीं। इतनी दर्दनाक स्थिति है यहाँ की। और हम निगम पार्षद से भी मिल चुके हैं, स्थानीय हमारे एमएलए हैं, अजीत पाल त्यागी के ऑफिस भी गए, और पार्षद जी और सांसद जी है अतुल गर्ग, हम उनके यहाँ गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप अपना लेटर पैड बनवा के लाओ, कॉलोनी वालों के साइन कराओ, और ये बताओ ये रोड किसके उसमें अधीन आता है। अभी हाँ ये जानकारी लगी है कि PWD बताया जा रहा है। हाँ, तो ये सदरपुर से लेकर रईसपुर तक की सारी आम पब्लिक है, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख की आबादी है। ये सारे लोग परेशान हैं, और ये देखो कितने परेशान है अभी। सब ये भाई लोग हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, खड़े रहते हैं। PWD के अंदर अगर आती भी है तो पार्षद आपका होगा? हमने मुख्यमंत्री पार्षद तो आपका काम करेगा, पोर्टल पे भी वो डाल रखी शिकायत। उसके बाद हमारे पास फोन आया था नगर निगम से, मेरे से फोटो खींच के भेजने को कहा उन्होंने, और कहा जी आपका काम हम वो कर देंगे, समय लगेगा। जो ऑनलाइन पोर्टल होता है? हाँ, ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था 1076 पे। इसके बाद गाजियाबाद नगर निगम से मेरे पे फ़ोन भी आया था, हमारे और मेंबरों पे भी। हमने एक मेंबर बना रखे हैं, ग्रुप बना रखा है।
सभी चिंतित हैं, परेशान हैं, सबके बच्चे हैं, बालक हैं और सभी इधर से निकलते हैं। समस्या कहाँ से शुरू है, मतलब क्या दिक्कत है? नाला क्या नहीं है। है यहाँ पे, क्या है कि इस वाली कॉलोनी जाए और जितनी भी कॉलोनी इस रोड पे बसी हुई हैं, 4-5 कॉलोनियाँ हैं ये, इनकी पानी की निकासी नहीं है। पानी जो है सीधा रोड पे आ रहा है, मेन रोड है ये हमारी सदरपुर रईसपुर वाली, और इस रोड पे पानी आने की वजह से नाले की कोई उपलब्धि नहीं है इसमें, ना नाला है ना सीवर है, कुछ नहीं है। उसकी वजह से पानी भरा हो रहा है, जिसकी वजह से रोड पूरी टूट गई है। सीवर की समस्या तो बहुत बड़ी है, ये तो निगम को देखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल देखनी पड़ेगी सर। इसकी वजह से जो ड्यूटी जाने वाले हैं लोग, डेली ड्यूटी वाले हैं या डेली स्कूल वाले बच्चे हैं, उनके लिए इतनी समस्या है कि वो जा नहीं पा रहे हैं प्रॉपर इस रास्ते से। तो गाड़ी नहीं जा पाती है, ना कि बाइक वाला जा पाता, बाइक से अच्छे से नहीं जा पाते, गिर जाते हैं। गाड़ी कहाँ से जाएगी? पूरा टूटा हुआ है, एक बार और दिखा दीजिए। सारा टूटा पड़ा है, बाइक गिर जाएगी यहाँ पे तो। महिलाएं भी स्कूटी वगैरह, महिलाएं गिर रही हैं रोज, कोई ना कोई महिला रोज गिरती हैं। रोज हमें यहाँ पे ये अंकल जी हैं, ये दुकानदार वाले अंकल, ये 2-4 बंदे यहाँ बैठते हैं, तो वो बेचारे हेल्प। पार्षद भी यहाँ पर, विधायक भी यहाँ पर, सांसद भी यहाँ पर। सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया तब भी टूटी पड़ी। कोई भी प्रॉपर सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज की। हम पिछले इतवार में, पिछले शनिवार में हम शायद ये रास्ता जो है मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है, पूरा मेन रास्ता है। ये कितने गाँव को टच करता है? ये 2 गाँव जो टच कर रहा है। ये मेन जो है सदरपुर है, ये रईसपुर है, इधर सदरपुर है। सदरपुर ये पूरा लिंक रोड से जुड़ रहा है। 24 से। हाँ, NH-24 से जुड़ रहा है। ये मेरठ हाईवे तक जाता है रोड सीधा, और इधर जाओ तो NH-24। पार्षद के पास गए, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि आप MLA के पास जाओ। MLA जी के पास जाए गए तो उन्होंने कहा भी हमें बजट नहीं है। हम सांसद महोदय के गए। जब किसी की दुर्घटना हो जाएगी तब बजट कहाँ से आएगा? पता नहीं कहाँ से लाएंगे ये बजट, और बजट है। अच्छा, एक बार फिर दिखा दीजिए। जब ये दुर्घटना हो जाएगी इस रोड पर और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, उसका जो बजट होगा वो कहाँ से आएगा? क्या कहेंगे आप? आप भी युवा हो, आपने तो, आपके पास फोन भी होगा, सोशल मीडिया भी चलाते हो, डाला नहीं इसकी चीज़ के बारे में? इस चीज़ के लिए ऑलरेडी डाल रखा है, बस यहाँ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं होगा। आश्वासन ही मिलेगा यहाँ। इसमें कितने कनौली कटी हुई है, ना ही जिसने भी काटी है उसको पहले नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। ये अक्सर क्लब है, व्यवस्था हो गई, लोग आ गए, वोट बन गया, उसके बाद सरकार का भी तो काम होता है ना, उसमें काम देखेगी। ओनली फॉर इसमें आश्वासन है, कुछ नहीं होगा। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जो है केवल आश्वासन दे रही है, हम चलाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टेंडर बना रहा था पहले, तो सरकार को तो रोक लगानी चाहिए थी ना उस पर भी। उसका कुछ नहीं है, बस उनका कमीशन चला जाए, बस होल्ड हो जाता है, और कुछ नहीं है। कमीशन चला जाए, उसके बाद जो है बिल्कुल ऐसी पूरी टूटी पड़ी है रोड। क्या कहेंगे बाबूजी, आपके सामने विकास हो रहा है बीजेपी का? ये तो सबको ही दिख रहा है हमारे सामने, क्या इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो देखो रोड टूटी पड़ी है, यहाँ डेली कोई ना कोई गिरता रहता है, किसी को चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। मेन आप 4-5 गाँव को टच करती है। 4-5 गाँव को भी टच करती है, और इससे अधिकतर लोग बाग जो ड्यूटी वाले हैं, स्कूल वाले हैं, लोकल हैं, सब इसी रूट से जाते हैं अधिकतर। आपने कभी समस्या के बारे में शिकायत वगैरह की है? पार्षद होगा आपका, MLA है, विधायक है, सब भी है यहाँ शिकायत, जो भी है सबने मिलकर कर रखी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। 10 दिन पहले जो है पार्षद के पास भी गए थे, MLA के पास भी गए हैं, मेयर के पास भी गए हैं, सबने केवल आश्वासन दिया। घरों का पानी आ रहा है क्या ये सारा? ये पूरी कॉलोनी का पानी है, घरों का पानी है, सड़कों पे आ रहा है, क्योंकि नाले की व्यवस्था नहीं है ना, ना कोई नाला है ना कोई सीवर है। मेन समस्या सीवर और नाले की है। तो बन जाएगी तो फिर टूट जाएगी। सीवर नहीं बनेगा तो फिर टूट जाएगी। मेन जरूरी है कि नाला बनना बहुत ज़रूरी है। नाला नहीं बनेगा तो ये टूटेगी, 2 दिन में फिर टूट जाएगी। क्या फ़ायदा हो जाए नाला रोड बनने के पास जब गए तो नाले की आपने शिकायत करी या रोड की? दोनों चीज़ होगी। हमने दोनों चीज़ें, मेन हमने सबसे पहले डाला है नाले के लिए। नाला अगर नहीं बनेगा तो रोड बनाते ही तुरंत टूट जाएगी 2 दिन में। कितने घर होंगे पूरे उसमें? ये तो बहुत काफ़ी आबादी है, 200, 300, 400, 500 घर, हज़ारों से ज़्यादा है। हज़ारों से ज़्यादा घर। 1.25 लाख की आबादी है, 1.25 लाख से ऊपर की आबादी है। 4 कॉलोनी तो यही है, एक सदरपुर गांव है, एक रईसपुर गांव है। 1 लाख की तो आबादी उधर ही है, रईसपुर में ही, और 1.25 लाख की हमारे 4 हैं, रतन इंक्लेव, अक्षय इंक्लेव, नाहर इंक्लेव सामने है, और ये सूर्य गार्डन। ये 1.25 लाख तो इसी कॉलोनी की है। यहाँ लाइटें भी लगी हुई, रात को तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कोई लाइट नहीं है जी, लाइट नहीं है, ये भी प्राइवेट लाइट हमने लगवाई है अपनी। कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली विभाग ने हमारे को कोई सुविधा नहीं दे रखी, अन्ना ही नगर निगम ने दे रखी है। ये नालों का देखो, नाला है ही नहीं, नाला तो सड़क बन गई है। अब ये सड़क पे कैसे चलेगा? ऊपर थोड़ी सुनवाई होगी, नीचे आके सुनवाई होगी ना। ऐसा है
यहाँ किसी भी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है इस रोड पर। ये सदरपुर और रईसपुर को लिंक है दोनों, और इस पर इतनी पब्लिक चलती है, लेके सुबह 3 बजे से रात के 2 बजे तक चलती है। कोई ना तो स्कूल वालों को देखता, ना ही कोई सवारी वालों को देखता, दामादाम रहते। क्या देखो आप कितने खड्डे हो रहे हैं, रोज़ लेडीसें गिरती हैं। देखिए अब ये बच्ची आई है, कैसे बाइक निकालेगी, कैसे जाएगी। आप देख रहे हो, वो आ रहा है, उधर आ रहे, देखो किस तरीके से आ रहे हैं जी। अच्छा, रोज निकलते हो आप इसी रोड से? गिरने का भी काफ़ी डर रहता है, और जब भी आते आते कभी कोई भी फिसल जाता है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने ना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, कैसा विकास हो रहा है? उत्तम तो हमें दिख ही रहा है कितना। तो युवा हो, आपको सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, टैग करना चाहिए, योगी जी को टैग करना चाहिए, मोदी जी को टैग करना चाहिए। हाँ करती हूँ, नहीं अभी तक तो नहीं किया। फर्ज बनता है ना कुछ। फर्ज बनता है, लेकिन पहले सरकार का बनता है कि वो करवाए, यहाँ की नागरिकों को देखे। That's all। यहाँ से रोज निकलते हो, डर रहता है गिरने का? गिर भी चुकी हूँ मैं तो। गिर चुके हो? हाँ चोट भी खा की है। युवा क्या, मैंने कहा कि शिकायत करी आपने, कह रहे हैं अभी करेंगे शिकायत। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? शिकायत करी है हमने, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करी है हमने, और सांसद जी के घर भी गए थे, मेयर के भी गए। मेयर के पीए ने हमें बाहर से ही कर दिया कि जी हमारा इलाका नहीं है, ये CPWD का इलाका है और ये नगर निगम के अंडर नहीं आता, और जबकि ये नगर निगम के अंडर में है कॉलोनी। मेयर आएगी ना आपके पास, आप भी कहते ना हमारे अंडर नहीं आते। मेयर मिली नहीं हमसे, हम मिलने गए थे 10-15 लोग, लेकिन हाँ सुनीता दयाल के यहाँ घर गए थे, उनके पीए ने हमें भारी रोक लिया, और एप्लीकेशन भी मेरे ख्याल नहीं सबमिट नहीं करी, उन्होंने ली नहीं। सुनीता दयाल जो है वो बीजेपी से यहाँ पर मेयर भी हैं, उन्होंने, इनको कहना ये है कि उन्होंने बाहर से बाहर रोक लिया। भैया यहाँ तो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी परसों में आया, मम्मी का चोट लग गई। ये तो बनना चाहिए, बताओ यहाँ निकलने बढ़ने का रास्ता कहाँ, वो देखना वो जो आ रहे हैं। अब यहाँ हमने तो एक छोटा सा प्लॉट ले रखा, घर बनाना, आप बताओ कहाँ रह लें, प्लॉट में भर रहा पानी। रोड में पानी भर गया? और क्या, देख लो चल के, देखो पानी पानी हो रहा सारे में। अब ये बताइए किराए एक पे बार, रह रहे हैं, बताओ ये कैसे बताइए कि पहले क्या समस्या पूरी होनी चाहिए यहाँ पर? भैया पहले तो ये सड़क बने और पानी की व्यवस्था हो, नाली टूट जाएगी वो तो पानी फिर आएगा। तो पहले नाली बन के और उसकी व्यवस्था करें, पानी निकालने की, फिर सड़क बनवाई जावे। नाली गटर वगैरह सब विकास हो। और क्या, अच्छी तरीके से होना चाहिए। कॉलोनी का सारा पानी यहाँ पे आ रहा है। अब बताओ बार बार इसे ट्रैक्टर से थोड़ा रोड बदल ये गिरवा दें, वो सामने वाला जो वहाँ पानी भर रहा है।